यह सच है कि समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं, पर किसी किसी की ईश्वर को ज्यादा ही परीक्षा लेते हैं। जैसे हमारे आज के कैंडिडेट शेखर कुमार को ही ले लीजिए। शेखर ने यूपीएससी परीक्षा पास करने के दौरान और पहले बहुत सी परेशानियों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उनकी कठिनाइयों के दिन खत्म हुए और साल 2010 बैच के आईआरएस ऑफिसर बनने में शेखर कामयाब हुए। बिहार के एक छोटे से गांव के शेखर के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आई, जैसे पैसे की किल्लत, परीक्षा छूटना और माता पिता का एक्सीडेंट। हालात कई बार बहुत ही बुरे हुए, लेकिन शेखर ने हर स्थिति को चैलेंज की तरह स्वीकार किया और अपने माता पिता के प्रोत्साहन से निरंतर आगे बढ़ते गए। आइए जानते हैं शेखर कुमार की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। जीवन के बाकी संघर्षों के अलावा शेखर को अपनी भाषा के लेवल पर भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी इंग्लिश इतनी खराब थी कि उसे सुधारने में आगे जाकर उन्हें लोहे के चने चबाने पड़े, लेकिन धुन के पक्के शेखर एक बार जो ठान लेते थे वह करके ही दम लेते थे। शेखर की शुरुआती शिक्षा एक साधारण हिंदी मीडियम स्कूल में हुई और बाद में उन्हें अंग्रेजी स्कूल में डाला गया। उनके माता पिता खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर थे। उन्हीं की प्रेरणा से शेखर और उसके भाई निरंतर हर कक्षा में अच्छा करने की कोशिश करते थे और कई बार सफल भी होते थे। शेखर के पिताजी हमेशा से चाहते थे कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाएं और वे इसके लिए शेखर को अक्सर प्रेरित करते थे। वे उससे कहते थे कि बेटा, इस देश में केवल 3 लोगों की पूछ होती है, पीएम, सीएम और डीएम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डीएम बनो। हालांकि शेखर को कभी इस बात का विश्वास नहीं था कि उसके अंदर इस क्षेत्र में जाने की काबिलियत है, ना ही उन्हें इस फील्ड में खास इंटरेस्ट था, पर पिता की प्रेरणा से उन्हें इस ओर सोचना शुरू किया। यही नहीं, शेखर इस कदर अपने पिता की बात मानते थे कि उनका मन आर्ट्स लेने का था, पर पिताजी के कहने पर उन्होंने साइंस ली। आगे जाकर स्टैटिस्टिक्स विषय चुना और इसी में अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। शेखर पहले से ही इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं थे और किसी प्रकार उनका और उनके भाई की पढ़ाई का खर्चा वहन किया जा रहा था कि उसके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ। उनके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी मां कमर से नीचे पैरालाइज हो गई और पिताजी कोमा में चले गए। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। इस दौरान शेखर और उनके भाई पढ़ाई छोड़कर माँ पापा के पास आ गए और उनकी सेवा करने लग गए। पिताजी कुछ समय बाद डिप्रेशन में चले गए और शेखर की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ने लग गई। ऐसे में शेखर की मां ने उन्हें और उनके भाई को हिम्मत बांधी कि वे पढ़ाई जारी रखें और मुश्किल से ही सही शेखर मान गए। जिंदगी अभी इतना खिलवाड़ करके खुश नहीं थी जो शेखर के जीवन में एक और बुरी घटना हुई। वे अपने सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर देने लेट पहुंचे और 10 मिनट की देरी के कारण उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया गया। मेंस तक पहुंचकर भी शेखर बिना पेपर दिए लौट आए। जिस रास्ते से रोज समय पर पहुंचते थे वहीं से आज लेट हो गए। इस दिन वे बुरी तरह टूट गए क्योंकि उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी और उन्होंने तय किया कि अब वे परीक्षा नहीं देंगे। सब छोड़ वे अपनी पुरानी बैंक पीओ की नौकरी की तरफ लौट गए। एक बार शेखर की मां फिर से उनकी इंस्पिरेशन बनी और उन्होंने शेखर को मनाया कि बस एक बार और उनके कहने पर यह परीक्षा दे दे। निराश शेखर ने हिम्मत बांधी और लग गए तैयारी में। इस बार अंततः उनका आईआरएस सेवा के लिए चयन हुआ। इस प्रकार शेखर और उनके परिवार की सालों की तपस्या रंग लाई जब वे आईआरएस ऑफिसर पद के लिए चयनित हो गए। अंत में शेखर सभी कैंडिडेट्स को यही सलाह देते हैं कि आप किस बैकग्राउंड के हैं या आपको इंग्लिश आती है या नहीं, ऐसी किसी बात से खुद को ना आके। मेहनत करने पर हर कोई इस परीक्षा में सफल हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि सिविल सेवा दुनिया का अंत नहीं है, इसलिए सिलेक्शन ना भी हो तब भी निराश ना हो और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे। अगर 2 से 3 अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो अपने लिए ऑप्शन भी तैयार रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है
तो उसे कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।